क्या हरियाणा में आईएनएलडी का रिवाइवल हो चुका है? क्या हरियाणा की सियासत में आईएनएलडी ने अब एक बार फिर से अपना मजबूत कदम रख दिया है? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। हरियाणा में अब क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल वाला खेला हरियाणा में आईएनएलडी ने इस बार कर दिया है। हरियाणा की खबरों में आप लगातार देख रहे होंगे अभय चौटाला और आईएनएलडी लगातार महम कांड को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन ये राजनीति है जनाब, जब आप सुर्खियों में रहते हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप सुर्खियों में हो, आप जनता तक पहुंच पा रहे हो और यही बात होती है राजनीति की कि आप पब्लिक कनेक्ट कर पा रहे हैं। आईएनएलडी ने खेल कर दिया है। आईएनएलडी अब इस मुद्दे को और अच्छे से उठाती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए अब जमीन पर आप गांव देहात में जाएंगे तो लोग बात करते हैं अभय चौटाला की, बात करते हैं ओपी चौटाला जो कि अब नहीं रहे, और आईएनएलडी की। आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल, देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की ये पार्टी जो कि हरियाणा की सियासत से बिल्कुल गायब हो गई थी, अब वो पार्टी हरियाणा में रिवाइवल करती हुई दिखाई दे रही। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनावों में आईएनएलडी ने 90 में से 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 की बात करें तो जेजेपी एक नई पार्टी बन गई थी दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में, और तब जेजेपी को 10 और आईएनएलडी महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में आईएनएलडी का वोट प्रतिशत जो था वो 1% से बढ़कर 4 या 5% तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया और नतीजा रहा कि आईएनएलडी को हरियाणा में 2 सीटें मिली। लेकिन एक बुरी खबर यह रही कि ऐलनाबाद की सीट से अभय चौटाला खुद का चुनाव हार गए, कांग्रेस वो सीट जीत गई। लेकिन अब हरियाणा में जो ये खबरें चल रही है महम कांड को लेकर, आईएनएलडी के नेता इस खबर को पूरी तरीके से भुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएनएलडी अब अपने आप को एक मजबूत विकल्प बताने की तैयारी में लग चुकी है। आईएनएलडी बता रही है कि कैसे अगर ये कांग्रेस के पास, जो कांग्रेस को इस बार हरियाणा में मौका मिला था सरकार बनाने का, अगर ये मौका आईएनएलडी को होता तो आईएनएलडी 2/3 बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना लेती। लेकिन कांग्रेस वो नहीं कर पाई। आईएनएलडी अपने जाट मतदाताओं में जो है एक मैसेज देना चाहती है कि आप सब एक हो जाइए, क्योंकि अब आईएनएलडी खड़ी हो रही। महम कांड को लेकर लगातार बदनामी झेल रहे अभय चौटाला के खिलाफ क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? क्या अभय चौटाला को बदनाम करने की एक साजिश है? क्या एक खास तौर पर एक लॉबी अभय चौटाला के पीछे पड़ गई है? ये सवाल उठते रहते, लेकिन इन सवालों का जवाब कानूनी जांच ही दे सकती है। इस पर कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा की सियासत में आईएनएलडी ने जो अपना पैर एक बार फिर से जमाना शुरू किया है, उससे हरियाणा में कांग्रेस और खास तौर पर जेजेपी की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो आईएनएलडी का वोटर जननायक जनता पार्टी की तरफ गया था, अब वही वोटर एक बार फिर से आईएनएलडी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने इसी प्लेटफॉर्म पर हमारी एक वीडियो देखी होगी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जब रोहतक में एक मेगा रैली हुई देवीलाल जी की जयंती पर, तब कांग्रेस के खिलाफ कितना कुछ बोल रहे थे आईएनएलडी के कार्यकर्ता और बीजेपी को खुलेआम धो गए थे। उससे पता चल रहा था कि रोहतक हुड्डा के गढ़ में अगर आईएनएलडी के नेता पहुंचे तो वो कितना दमखम दिखा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आईएनएलडी का वोटर अब जाग चुका है। अब सवाल यह है कि कितना जागा है, कितना वोट एकजुट हुआ है, अब ये तो अगले विधानसभा चुनावों में ही पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो केंद्र की पार्टियों पर ही आधारित होता है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। ऐसे तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी इस आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दीजिए, क्योंकि हम किसी के चंदे पर काम नहीं करते। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।